मीशो पे आप जितनी मर्जी उतना रिटर्न कर सकते हो। हर दिन सामान मंगाओ और हर दिन रिटर्न करो। आपकी आईडी अब कभी 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 ब्लॉक नहीं करेगा मीशो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिंह नेहा। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है फिर सब मीशो रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा क्वेश्चन करते हो ना मीशो के लेके कि मैं क्या ही बताऊं। मैं हर एक वीडियो में मीशो से रिलेटेड कोई ना कोई डाउट क्लियर करती रहती हूँ। तो आज की जो ये टॉपिक होने वाली है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग होने वाली है। क्योंकि एक जो क्वेश्चन है ना, वो सब लोगों को, सारे क्रिएटर को इतना ज्यादा परेशान करता है ना, कि जो नए क्रिएटर बनना चाहते हैं, जो नए लोग हैं ना, जो मीशो पे वर्क करना स्टार्ट करना चाहते हैं ना, वो सबसे पहले यही डाउट में आते हैं कि भाई हम वर्क करें तो कहीं हमारी आईडी ब्लॉक तो नहीं हो जाएगी ना। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी ना मुझसे सब पूछते हैं, यार हम अपने सब पैसों से सामान तो मंगा लेंगे, चलो ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन अगर रिटर्न किया और हमारी आईडी ब्लॉक हो गई तब क्या करेंगे। भाई यही वाला सवाल ना सबके मन में आता, और मेरे मन में भी कहीं ना कहीं आया था जब मैंने स्टार्ट किया था मीशो के साथ वर्क करना। और सेम उसी तरीके आप लोग के साथ भी होता है। भाई जो न्यू लोग हैं, जो मीशो के साथ वर्क करना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, सबसे पहला डाउट तो यही है कि सामान कहाँ से मंगाए, और चलो सामान मंगा लिया और रिटर्न किया तो कहीं आईडी ब्लॉक हो गई तब फिर क्या करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन, ये सारे डाउट आज मैं इस वीडियो में पूरे के पूरे क्लियर करने वाली हूँ। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट या एक भी टिप आपने मिस की ना, तो फिर तो आपकी आईडी मीशो की 100% ब्लॉक हो जाएगी। फिर मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि यहाँ पास ना मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपकी आईडी बहुत सारे रिटर्न के बाद भी ब्लॉक नहीं होगी। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ ना फ्रेंड्स, वो सारे हैं बिगनर्स के लिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो ऑलरेडी मीशो के साथ बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं, उनकी सेल बहुत अच्छी हो रही है और उनकी आईडी भी वाइट लिस्ट अब तक तो हो ही चुकी होगी। तो मीशो पे वो चाहे जितना मर्जी उतना रिटर्न करें, उनकी आईडी तो ब्लॉक होगी नहीं। बट जो बिगनर्स हैं उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज की जो ये वीडियो है ना, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो बिगनर्स के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मीशो जो है वो हमारी आईडी ब्लॉक क्यों करता है। आईडी ब्लॉक करने के रीजन जो होते हैं वो ये कि जैसे स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं मीशो के साथ वर्क करना, तो हम क्या करते हैं, हमें ऑफ कोर्स प्रोडक्ट रिव्यू करने होते हैं। तो स्टार्टिंग में भाई ना तो हमारी ऑडियंस उतनी अच्छी है और ना ही हमारी सेल उतनी अच्छी हो रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में भाई व्यूज कहाँ से आएंगे इतने कि एक दो वीडियो के बाद ही हमारे व्यूज वायरल हो जाए या हमारी ऑडियंस बहुत सारी हो जाए और हमारी सेल जनरेट हो जाए। तो वो धीरे धीरे प्रोसेस होती है। तो स्टार्टिंग में भाई प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए प्रोडक्ट तो चाहिए है, कहाँ से आए, तो वो तो हमें ऑर्डर करने ही पड़ते हैं मीशो से, है ना। तो अब मान लो कि हमने ऑर्डर किए और हम बहुत सारे ऑर्डर करके बहुत सारे रिटर्न कर दे रहे हैं, लेकिन हमारी सेल नहीं दिख रही है कुछ भी। तो फिर मीशो ना हमारी आईडी ब्लॉक कर सकता है कि भाई ये सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं एंड रिटर्न कर रहे हैं, ना तो ये अपने पास रख रहे हैं और ना ही इनसे सेल जनरेट हो रही है। तो मे बी वो हमारी आईडी ब्लॉक कर देते हैं, और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। अगर आपकी सेल नहीं हो रही है तो फिर वहां पर चांसेस होते हैं कि आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, लेकिन इससे भी बचा जा सकता है। वो कैसे, चलो बताती हूँ। तो टिप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी आपने न्यू न्यू स्टार्ट किया है, तो ना आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट एक साथ मत ऑर्डर कीजिए। मतलब 10,000, 5,000, 15,000 इतने सारे सामान एक साथ ऑर्डर करके मत मंगाइए। और स्टार्टिंग में ना आप प्रेशर भी मत कीजिए कि हमें एक दिन में 4 वीडियो 5 वीडियो अपलोड करनी, बिल्कुल नहीं। आप एक दिन में 1 या 2 इतने ही वीडियो से स्टार्ट कीजिए। पहले आप अपनी आईडी पे काम कीजिए, अपनी ऑडियंस कलेक्ट कीजिए, उसके बाद हम एक दिन में 4-5 जितनी मर्जी उतनी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे 1-2 वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं तो एक दिन में 1 या 2 ही प्रोडक्ट हम रिव्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ना, कि हम कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में हम बहुत कम अमाउंट का ऑर्डर करें प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी है बहुत ही कम अमाउंट का, मतलब 2,000 3,000 इतना इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में, कि अगर बाई चांस आपका रिटर्न नहीं भी हो रहा है तो आपके ज्यादा पैसे उसमें फंसे नहीं। 2-3 हजार नॉर्मल है, उतने का आप एक साथ सामान ऑर्डर कीजिए, उनका रिव्यू कर लीजिए, उन्हें रिटर्न कर लीजिए। जब आपका रिफंड आ जाए उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आप ऑर्डर कीजिए, ठीक है। तो ये हमें करना कैसे होता है, अब ये कि मान लीजिए 2 से 3 हजार में क्या ही मंगाएंगे भाई, एक एक सामान तो एक एक 1.5 1.5 हजार का है, तो 2 ही सामान आएंगे तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे। तो आपको ना स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो आपसे कोई नहीं बोल रहा है कि आप 1,000 1.5 हजार का ही सामान दिखाओ। भाई मीशो पे 100 रुपए का भी सामान है, 200 रुपए का भी सामान है, 500 का भी है, 5,000 का भी सामान है ना। तो आप स्टार्टिंग में यही काम करो, आप जो सस्ते सामान है ना उससे स्टार्ट करो, 150 200 ये वाले आप प्रोडक्ट दिखाओ। और बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो किचन का आइटम हो, फैशन का हो, मेकअप का हो, बहुत सारी चीजें मीशो पे अवेलेबल है जो 150 200 300 की रेंज में आपको मिल जाएगी। तो आप इसी तरीके से इसी रेंज के प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए। और इस रेंज में ना आप बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ ऑर्डर कर सकते हो, 10-15
10-15 सामान तो इजिली आप ऑर्डर कर ही लोगे। तो जब आप इन 10-15 आपके पास सामान हो गए, तो एक दिन में 1 रील 2 रील करके आप उसका रिव्यू कीजिए, फिर आप उसको रिटर्न में डाल दीजिए। इस तरीके से जब आपका रिफंड आ जाएगा, तो नेक्स्ट ऑर्डर आप फिर से सेम अमाउंट का, ऐसे 150, 200, 300 की रेंज का आप कीजिए, 2-3 हजार इन्वेस्ट कीजिए। जब धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बनने लगी, जब आपकी वीडियो से सेल आने लगी, मैं ये नहीं कह रही कि एक वीडियो से 50 सेल हो जाए या फिर बहुत सारे सेल्स आ जाएं, तभी मीशो को आपका वर्क दिखेगा, ऐसा नहीं है। अगर एक रील पे आपकी 2 या 3 भी सेल हो रही है ना, तो भी इनफ होता है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो जब आपकी ऐसे सेल होने लगी, आपकी ऑडियंस बनने लगे, तब आप धीरे धीरे अपना अमाउंट ना बढ़ा सकते हो। फिर 3 से 4 हजार का सामान एक साथ ऑर्डर कीजिए, 4 से 5 हजार का, 5 से 6 हजार का, ऐसे धीरे 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 करते करते आप 10 से 15 हजार तक स्विच कर सकते हो, जब आपकी थोड़ी 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 सेल होने लगती है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये टिप है कि आप अपनी कोशिश कीजिए कि सेल आपकी जनरेट हो जाए, ताकि आपकी आईडी जो है वो ब्लॉक ना हो। अभी आपके मन में सवाल ये हो रहा होगा कि अब हम सेल कहाँ से लेके आए। जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में सेल आना बहुत ही ज्यादा टफ है, और आज के टाइम पे तो भाई मीशो से सेल लाना बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक पर्सन मीशो का सामान सेल करने में लगा हुआ है, तो फिर सेल लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जैसे मान लीजिए आप खुद के लिए भी कुछ ऑर्डर कर रहे हो ना, जो आप नॉर्मल ऑफलाइन ऑर्डर कर रहे हो या अदर साइट से ऑर्डर कर रहे हो किसी और ब्रांड से, आप खुद के लिए भी मीशो से ऑर्डर कर सकते हो। तो आप अपनी ही एफिलिएट लिंक जनरेट कीजिए और किसी दूसरे अकाउंट से आप ऑर्डर कर लीजिए और उसको अपने पास रखिए। तो इस तरीके से आपकी कहीं ना कहीं तो सेल दिखेगी ही। इसी तरीके से आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सबकी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, कि भाई आप हमारे लिंक से ले लो। तो आपकी फैमिली में जितने लोग हैं आप उनसे बोल दीजिए। तो इक्का दुक्का कोई ना कोई तो भाई जाहिर सी बात है मीशो से सामान ऑर्डर करते ही हैं एंड लेते हैं, तो वो आपकी ना लिंक से ले लेंगे, तो थोड़ी बहुत सेल दिखने लगेगी। फ्रेंड से हेल्प लीजिए, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी हेल्प लेके अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं। फिर जब बाद में होगी तो भाई ऑडियंस बनने के बाद तो ऑटोमेटिक सेल होने लगती है। एंड टिप नंबर 2, कि अब मान लीजिए कि हमारे पास एक अकाउंट है मीशो का, ठीक है, और एक ही अकाउंट पे हम बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि हम एक ही अकाउंट से सामान मंगा भी रहे हैं, रिटर्न भी कर रहे हैं, और कुछ अपने पास रख भी नहीं रहे हैं। तब भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा खतरा रहता है हमारे मीशो अकाउंट पे कि मे बी ये आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ना, हमें कम से कम 2 3 4, मतलब घर में तो आजकल सबके पास स्मार्टफोन है ना, और सबके फोन में मीशो अकाउंट आप डाउनलोड कर लीजिए और मीशो क्रिएटर क्लब आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उससे ये होगा कि मान लीजिए 3 से 4 आपके पास मीशो का अकाउंट हो गया, तो किसी एक अकाउंट पे ना ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। आप मान लीजिए एक अकाउंट से आपने 4 सामान ऑर्डर किया, दूसरे अकाउंट से आपने 4 सामान ऑर्डर किया, तीसरे अकाउंट से आपने 4 सामान ऑर्डर किया, और चौथे अकाउंट से भी आपने 4 सामान ऑर्डर किया। ऐसे आपके पास कितने सामान हो गए? 4 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 16 सामान आपके पास एक साथ हो गए। फिर जब आप रिटर्न करोगे ना, तो वो एक ही अकाउंट पे सारा का सारा बर्डन नहीं होगा, वो सारा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग लगा के भी काम करना, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आप काम करोगे ना, तो फिर आपका अकाउंट सेफ रहेगा। तो आपको एक आईडी पे सारा बर्डन नहीं देना है, 3 से 4 आईडी रखिए, उससे ऑर्डर कीजिए एंड रिटर्न कीजिए। ओके। एंड टिप नंबर 3, कि मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा अकाउंट नहीं है, आप अकेले रहते हो, या फिर आपकी उतनी बड़ी फैमिली नहीं है कि भाई बहुत सारे लोग हैं कि आपके पास 4 5 अकाउंट आप एक साथ मैनेज कर पाओ। तो उसके लिए आप क्या करो ना, मिनिमम जैसे आपके पास 2 अकाउंट है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने 5 सामान ऑर्डर किया, ठीक, 5 में से ना आप 4 प्रोडक्ट क्या कीजिए, थोड़ा सा कॉस्टली, मतलब जिनका रिव्यू देना है उस टाइप के आप सामान ऑर्डर कीजिए। 800 900 1000 जितने का भी मतलब आपका मन है, 500 600 तक का, उतनी रेंज के आप प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए 4। लेकिन जो 5वां आप ऑर्डर करोगे ना, वो एकदम सस्ता सा कर लीजिए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, और वो ऐसा प्रोडक्ट आप ऑर्डर करो जो आप खुद यूज कर सकते हो, जो आपके पर्सनल यूज का है, जिसको आप अपने पास रख सकते हो। तो वो 100 रुपए और 150 रुपए वाला आप अपने पास रख लो, रिव्यू करके आप अपने पास रख लीजिए। बाकी जो 4 सामान है वो रिव्यू करके आप रिटर्न डाल दीजिए। ठीक, ऐसे क्या होगा, ऐसा होगा कि मीशो ऐप पे ना आपका ना एक अकाउंट पे ऐसा नहीं होगा कि भाई सारे ऑर्डर आ रहे हैं, सारे रिटर्न हो रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं ये होगा कि नहीं भाई, 1 2 सामान तो ये रख रहे हैं, बाकी सामान हो सकता है कि क्वालिटी की वजह से या और किसी रीजन की वजह से कस्टमर को नहीं रखना है, इसलिए वो रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐसे करके जब भी आप ऑर्डर करें,
तो आप 5 सामान ऑर्डर कर रहे हो तो एक सामान सस्ता सा अपने पर्सनल यूज के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाकी आप 4 रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपके अकाउंट सेफ रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और स्टार्टिंग में मैंने भी यही किया था, मैं 5-6 सामान एक साथ मंगाती थी और एक सामान अपने यूज का या फिर फैमिली में किसी को चाहिए होता था उनके यूज का मंगा के वो सामान अपने पास रख के बाकी के 4-5 जो होते थे वो रिटर्न कर देती थी। ऐसे अकाउंट बहुत ही लंबे टाइम तक आपका सेफ रहता है। अब बताती हूँ आपको नेक्स्ट टिप, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है और कुछ लोगों को पता भी है। ये वाला जो चीज है ना, मतलब ये वाली जो टिप है ना, वो सबसे ज्यादा सेफ टिप मानी जाती है। उसके बाद तो चाहे आप अपने पास सामान रखो या मत रखो, आप एक ही अकाउंट पे सारा लोड डाल दो, सारा रिटर्न कर दो, फिर भी आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। और वो है आपकी मीशो आईडी व्हाइट लिस्ट होना। जी हाँ, मीशो पे आपकी आईडी व्हाइट लिस्ट भी होती है, यानी कि आप जितना मर्जी उतना रिटर्न करो, आपकी आईडी कभी 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 ब्लॉक नहीं होगी व्हाइट लिस्ट होने के बाद। अभी व्हाइट लिस्ट कैसे होती है ना, सबसे अच्छा सवाल कि व्हाइट लिस्ट कहाँ से करेगा, और ऐसा हो गया तब तो भी सबके लिए अच्छा है। तो मैं बताती हूँ कि व्हाइट लिस्ट आप कर कैसे सकते हो। अगर आप मीशो क्रिएटर क्लब के साथ काम करते हो तो वहां पास ना ऑटोमेटिक आपकी आईडी जो है व्हाइट लिस्ट होती है, बट वहां पास ना हमें ऐसे विजिबल नहीं होता कि भाई हमारी आईडी व्हाइट लिस्ट है या नहीं, क्योंकि वहां कहीं भी ना शो नहीं हो रहा होता है कि आपकी आईडी व्हाइट लिस्ट है या नहीं है। उसके लिए ना हमें कस्टमर केयर को कॉल करके मतलब पूछना होता है, एक बार कंफर्म करना होता है कि हमारी आईडी व्हाइट लिस्ट है या नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहां पास ये चांस हो जाता है कि अगर बहुत ज्यादा रिटर्न हो गया या सेल नहीं आ रही है तो थोड़ा बहुत मतलब 1-2% का तो खतरा रहता ही है कि आपकी आईडी में भी ब्लॉक हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी के साथ अपनी मीशो की आईडी व्हाइट लिस्ट करते हो तब वहां पास आपके पास प्रूफ भी है कि आपकी आईडी व्हाइट लिस्ट है और आप चाहे जितना मर्जी उतना रिटर्न भी कर सकते हो। अब ये एजेंसी के साथ कैसे हम दिखेंगे कि हमारी आईडी व्हाइट लिस्ट है या नहीं है, तो यहाँ पास ना मैं जो पर्सनली यूज करती हूँ वो है विस्लिंग। तो अगर मैं एक एजेंसी की भी बात करूँ विस्लिंग की, तो विस्लिंग के थ्रू भी हम अपनी आईडी जो है ना वो व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं। और वहां पास प्रॉपर दिखाता भी है कि मीशो आपका लाइफ टाइम के लिए व्हाइट लिस्ट है, आप जितना मर्जी उतना रिटर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास एक प्रूफ भी आ जाता है और वहां पास ना एक मेल आता है जब भी आपकी आईडी व्हाइट लिस्ट होती है ना, तो प्रूफ के तौर पे आपके पास पूरा मेल है कि हाँ भाई मेरे पास तो मेल आया है मीशो की भी तरफ से कि आपकी आईडी व्हाइट लिस्ट है, आप क्रिएटर की एज अ क्रिएटर वर्क कर सकते हो और जितना मर्जी उतना रिटर्न कर सकते हो। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि अगर आईडी सच में सेफ रखनी है, कभी कभी ब्लैक लिस्ट ना हो आपकी आईडी, अगर ये करनी है ना तो किसी एजेंसी के थ्रू आप अपनी मीशो आईडी को व्हाइट लिस्ट करा लीजिए, उसके बाद आप वर्क करना स्टार्ट कीजिए। और बाकी जो लोग मीशो क्रिएटर के साथ वर्क कर रहे हैं वो लोग मैंने जो इससे पहले टिप्स बताई है वो चीज फॉलो कर सकते हैं, उससे भी आईडी नहीं आपकी ब्लॉक होती हो और आप इजिली रिटर्न एंड ऑर्डर कर सकते हो। बाकी एजेंसी पे आपकी आईडी कैसे व्हाइट लिस्ट करनी है, अगर ये आप लोग को जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे लेके आऊंगी कि एजेंसी के थ्रू हम अपनी आईडी कैसे व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं और वहां पास हम मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा सारे ब्रांड को व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि व्हाइट लिस्ट कैसे करनी है हमें अपनी आईडी, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती होगी या थोड़ी भी अच्छी लगती होगी या फिर जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ उससे आप थोड़ी भी आपको हेल्प होती है ना, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत सारा इसको शेयर कीजिएगा ताकि जिन्हें भी ना ऐसे डाउट्स हो मीशो को लेके वो उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।